ज़ाइफर लैब्स डव स्टेपर 10 के ऊपर और ज़ाइफर लैब्स Z8 के ऊपर। तो दोनों एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लोड कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोड हम दे सकते हैं 8 ohms के ऊपर, वो यहाँ पर 2 ohms के ऊपर बाजी मार लेता है। 8 का एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो लगभग 1 लाख। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ाइफर लैब्स का डव स्टेपर 10 और ज़ाइफर लैब्स का Z8 एम्पलीफायर, जो कि दोनों एम्पलीफायर यहाँ पर मेड इन इंडियन एम्पलीफायर होने वाला है। और दोनों एम्पलीफायर बेस एम्पलीफायर है, मतलब स्पेशली बेस के लिए डिज़ाइन किया गया एम्पलीफायर है। और हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि दोनों एम्पलीफायर में से हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों एक ही ब्रांड के एम्पलीफायर है, तो इसमें कोई भी बुराई और अच्छाई करने की बात नहीं है। इसमें हम सिंपली बात करेंगे कि दोनों एम्पलीफायर में से हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना होगा, प्राइस डिफरेंस कितना होगा, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ इस वाले वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजे रॉक चैनल। तो चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर के कंपैरिजन के ऊपर। सो यहाँ पर सीधा सीधा बात करते हैं ज़ाइफर लैब्स डव स्टेपर 10 के ऊपर और ज़ाइफर लैब्स Z8 के ऊपर, जो कि दोनों ही द डव स्टेपर एक्सट्रीम बेस एम्पलीफायर है। दोनों एम्पलीफायर बेस के लिए ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो पहले तो हम बात करते हैं एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, और हम बात करेंगे कि दोनों में से फिर हमें कौन सा लेना चाहिए प्राइस डिटेल के साथ। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दोनों एम्पलीफायर का, तो दोनों एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो जो आपका DSP 10 एम्पलीफायर है, मतलब कि आपका डब स्टेपर हो जाता है 10, तो इसे शॉर्टकट में DSP 10 भी बोल देते हैं। और Z8 तो आपका Z8 है ही। तो यहाँ पर DSP 10 का 8 ohms के ऊपर 2150 वाट का पर चैनल आउटपुट, और यहाँ पर Z8 का पर चैनल आउटपुट 8 ohms के ऊपर 2450 वाट का आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप फ़र्क आप देख सकते हैं आपको कितना देखने को मिल रहा है। तो लगभग 300 वाट Z8 में ज़्यादा मिल रहा है हमें। और 4 ohms के ऊपर DSP 10 हमें दे रहा है 3450 वाट का पर चैनल आउटपुट, और हमें Z8 एम्पलीफायर जो आउटपुट दे रहा है वो 4 ohms के ऊपर 4000 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पर फ़र्क आप देख सकते हैं, लगभग एक चैनल में 4 ohms के ऊपर 550 वाट का आउटपुट जो है हमें ज़्यादा मिल रहा है Z8 एम्पलीफायर में। और वहीं अगर हम बात करते हैं एम्पलीफायर के 2 ohms के आउटपुट के ऊपर, तो एम्पलीफायर 2 ohms के ऊपर 5500 वाट पर चैनल आउटपुट हमें दे रहा है DSP 10। और वहीं अगर हम बात करते हैं ज़ाइफर लैब्स Z8 एम्पलीफायर के बारे में, तो ये 2 ohms के ऊपर हम बात करें तो ये एम्पलीफायर लगभग 3200 वाट का आउटपुट दे देता है, लेकिन 2 ohms के ऊपर ये एम्पलीफायर उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसको आप 4 ohms तक ही यूज़ कर सकते हैं। सिंपली भाषा में हम अगर ये बोलेंगे तो ये एम्पलीफायर 2 ohms के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। और वहीं अगर हम डैम्पिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो 1000 का डैम्पिंग मिल जाता है, और दोनों एम्पलीफायर में डैम्पिंग 1000 मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों में सेम आपको देखने को मिलेगा, 20 हर्ट्ज से लेकर के 1 किलो हर्ट्ज, मतलब 1000 हर्ट्ज तक एम्पलीफायर सपोर्ट करने वाला है। और दोनों एम्पलीफायर क्लास D होने वाला है, और 2 साल का गारंटी, मतलब दोनों एम्पलीफायर में से अगर कोई भी मॉडल आप लेते हैं तो 2 इयर्स का वारंटी आपको देखने को मिल जाएगा एम्पलीफायर्स में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं एम्पलीफायर के प्राइस के ऊपर और कौन सा एम्पलीफायर हमारे लिए बेस्ट रहेगा लोड के हिसाब से, स्पीकर कितने वाट का हम दोनों एम्पलीफायर में चला सकते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर लोड कैलकुलेशन के ऊपर। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम DSP 10 एम्पलीफायर और Z8 एम्पलीफायर में से अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोड कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक फ़र्क है, क्योंकि आपका जो DSP 10 एम्पलीफायर है उसमें 2 ohms के ऊपर 5500 वाट का आउटपुट हमें मिल रहा है, मतलब इसका 2 ohms के ऊपर आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम देखेंगे तो Z8 में आपको 2 ohms के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, लेकिन DSP जो 10 है आपका ज़ाइफर लैब्स 10 जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर में आप 2 ohms के ऊपर भी
रन कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन में बात करेंगे कि अगर आप 2 ohms के ऊपर रन करना चाहते हैं एम्पलीफायर को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर वीडियो के आगे बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर अगर हम 2 बेस चलाते हैं DSP-10 एम्पलीफायर में, तो 2 बेस अगर हम चलाते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 वाट से लेकर के 2200 वाट का स्पीकर, RMS पावर वाला स्पीकर पर चैनल एक एक स्पीकर हम चला सकते हैं। अगर हम वहीं ज़ाइफर लैब्स का Z8 एम्पलीफायर में अगर हम 2 बेस चलाना चाहते हैं तो 2500 वाट का हम स्पीकर चला सकते हैं इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं अगर हम एक्स्ट्रा लोड डालना चाहते हैं तो 2500 वाट से और ज़्यादा लोड हम दे सकते हैं 8 ohms के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं DSP-10 एम्पलीफायर में 4 बेस के ऊपर, तो 4 बेस के ऊपर अगर हम स्पीकर चलाना चाहते हैं सिंगल वाले या फिर डुअल के 2 डुअल बेस अगर आप चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1800 वाट से लेकर के 2000 वाट का 4 स्पीकर हम DSP-10 एम्पलीफायर में चला सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं ज़ाइफर लैब्स का Z8 एम्पलीफायर में, तो Z8 में आप 4 बेस जो है 2000 वाट का इजीली चला सकते हैं, या फिर आप 2500 वाट तक का भी स्पीकर इसमें चला सकते हैं। 2200 वाट या फिर 2500 वाट RMS पावर का भी स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहीं अगर हम बात करते हैं 2 ohms के ऊपर, तो 2 ohms के ऊपर जो है आपका एम्पलीफायर जो है वो DSP-10 एम्पलीफायर यहाँ पर जो है आगे निकलने वाला है। मतलब यहाँ पर DSP जो आपका 10 है, मतलब कि ये आपका हो जाता है द डब स्टेपर। तो डब स्टेपर 10 जो एम्पलीफायर है वो यहाँ पर 2 ohms के ऊपर बाजी मार लेता है, क्योंकि 2 ohms के ऊपर इस एम्पलीफायर में हम 1200 वाट का 8 स्पीकर चला सकते हैं। मतलब 4 स्पीकर एक चैनल में और 4 स्पीकर दूसरे चैनल में, कुछ इस टाइप से जो है हम इस एम्पलीफायर में रन कर सकते हैं स्पीकर्स, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। जो कि वॉइस कोइल का साइज़ रहेगा वो लगभग 4 इंच का वॉइस कोइल आप इसमें चला सकते हैं। तो ये 1200 वाट का RMS पावर का स्पीकर आप इसमें चला सकते हैं, 8 स्पीकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोनों में से हमें लेना कौन सा है, तो पहले तो हम बात करते हैं आपका लोड कैसा है। अगर आप यहाँ पर 4 ohms के ऊपर ज़्यादा लोड डालते हैं, या फिर अगर आप 4 ohms के ऊपर बेस चलाना चाहते हैं काफ़ी हेवी तगड़ा स्पीकर के लिए, तो आप यहाँ पर Z8 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाइफर Z8 में आपको आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है 4 ohms के ऊपर और 8 ohms के ऊपर भी। और वहीं अगर हम बात करते हैं DSP-10 के ऊपर, तो इस एम्पलीफायर में आपको 8 ohms और 4 ohms के ऊपर भी थोड़ा सा कम आउटपुट मिल रहा है Z8 के मुकाबले, लेकिन 2 ohms के ऊपर ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। तो सिंपल से फंडा ये है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा Z8 एम्पलीफायर, क्योंकि अगर आप ज़ाइफर के ज़्यादा मतलब कि इस टाइप के मॉडल में अगर आप जा रहे हैं, जैसे कि Z8 या फिर Z10 भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये Z10 नहीं है, ये आपका ज़ाइफर का द डब स्टेपर 10 एम्पलीफायर है। तो अगर इस टाइप के मॉडल में अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास स्पीकर्स काफ़ी हेवी स्पीकर्स हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो है अगर हम विनर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 4 ohms के ऊपर अगर हम आउटपुट लेते हैं तो आपका Z8 एम्पलीफायर जो है वो आगे रहेगा, क्योंकि इसका प्राइसिंग भी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्राइसिंग डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि ज़ाइफर का Z8 का एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो लगभग 1,18,000 से 20,000 के आसपास में इस एम्पली का प्राइस है। तो ज़ाइफर लैब्स का Z8 एम्पलीफायर का प्राइस 1,18,000 या फिर 1,20,000 के आसपास में इस एम्पलीफायर का प्राइस है। प्राइस थोड़ा बहुत 5,000 के आसपास अप डाउन हो सकता है। आपके मार्केट में 1,15,000, 1,16,17 ऐसे कुछ मिल सकता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली प्राइस मैंने आपको बताया है। अगर हम वहीं बात करते हैं ज़ाइफर लैब्स का द डब स्टेपर 10 के ऊपर, तो इस एम्पलीफायर का जो प्राइस है वो यहाँ पर 1,30,000 या फिर 1,35,000 कुछ इस टाइप से आपको प्राइस देखने को मिल जाता है। मतलब लगभग मोटा मोटी ये एम्पलीफायर आपको 10 से 15,000 के आसपास जो है थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है। तो जैसा आपका लोड है वैसा आप ले सकते हैं। वैसे दोनों एम्पलीफायर अपने जगह पर काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि उनका अपना टेक्नोलॉजी है। कैसा जैसा भी मॉडल है वो सभी अलग अलग मॉडल बनाया गया है जैसा आपका यूज़ है। क्योंकि अगर कोई 2 ohms के ऊपर यूज़ करना चाहता है और 4 ohms के ऊपर भी यूज़ करना चाहता है, मतलब दोनों उसके पास यूज़ है, मतलब 4 ohms के ऊपर भी यूज़ करना चाहता है और 2 ohms के ऊपर भी यूज़ करना चाहता है, तो उसके लिए ज़ाइफर लैब्स का द डब स्टेपर 10 एम्पलीफायर बेस्ट रहेगा। तो ये आपका रीज़न होने वाला है। तो विनर रहने के लिए दोनों एम्पलीफायर ही विनर है, लेकिन यहाँ पर
प्राइस को देखते हुए और 4 ohms आउटपुट वाले जितने भी एम्पलीफायर्स हैं, मतलब कि अगर आप 4 ohms के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए Z8 ही काफ़ी सही रहेगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों एम्पलीफायर में से आपको कौन सा एम्पलीफायर सही या फिर कौन सा अच्छा लगा। दोनों अच्छा ही एम्पलीफायर है वैसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।